अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू SDMES Boys English Medium Primary School. Hope you all are well, and today we start with the lesson number 12, position of adverbs in English 2. So adverbs किसे बोलेंगे? So, as we already know, an adverb is used to modify a verb and adjectives or another adverb. Adverb किस लिए यूज़ होता है? सिंपल लैंग्वेज में जिस तरह एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, इसी तरह एडवर्ब जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। बराबर, अगर एक्शन हुई है तो हाउ इज़ इट हैपन, किस तरह से हुई है, वो अगर बताना हो तो एडवर्ब यूज़ करेंगे। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री। अलग अलग तरीके के एडवर्ब्स हैं। मैनर्स, टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री। चलो, तो पहले हम काइंड ऑफ एडवर्ब्स देख लेंगे। सो फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये क्या बताता है, इसका यूज़ कहाँ पर है? तो टेल्स अस हाउ समथिंग इज़ डन, किस तरह से कोई चीज़ हुई है, कोई एक्शन किस तरह से हुई है वो बताने के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे। ही स्पीक्स लाउडली, किस तरह से बोला? वो ज़ोर से बोला, लाउडली। बराबर। सो हियर लाउडली डिस्क्राइबिंग द एक्शन, कि एक्शन किस तरह से हुई, बोलना किस तरह से हुआ, लाउडली हुआ। सो यहाँ पर लाउडली है वो एडवर्ब ऑफ मैनर में जाएगा। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन और हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स। कब, टाइम है तो हमें आइडिया आ जाएगा कि टाइम अगर इंडिकेट किया गया हो कहीं पर कोई एक्शन का, सो इट इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। सना एंड टीना आर मीटिंग टुमारो, दोनों मिल रहे हैं, बट ये एक्शन कब होने वाली है? कल, टुमारो। टाइम है ना, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नेक्स्ट वीक। टाइम दिया हो एट 5 PM, एट 6 मॉर्निंग। ओके। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस दैट मीन्स के कोई भी जगह। टेल्स अस वेयर समथिंग हैपन, किस जगह होने वाला है, कोई चीज़ किस जगह पर होने वाली है। जेन हैज़ गॉट देयर, बराबर, यहाँ पर देयर, हियर, बराबर, ये सब है। आफ्टर, बिफोर, सॉरी आफ्टर बिफोर हम टाइम में इंडिकेट कर सकते, तो ये है देयर वाला जो है वो प्लेस में आएगा। एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन इंडिकेट्स डायरेक्शन, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। टर्न लेफ्ट एट द क्रॉस रोड्स, बराबर, क्रॉस रोड की तरफ टर्न लेफ्ट, टर्न लो, बराबर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन समथिंग ऑकर्स, यानी फ्रीक्वेंसी कितना टाइम हुआ, किस तरह से हुआ, कितने टाइम में हुआ। ओके, फ्रीक्वेंसी बताना। शी इज़ ऑलवेज प्लेफुल, शी इज़ सम टाइम प्लेफुल, बराबर। शी इज़ एवरी टाइम प्लेफुल। ओके। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस हाउ मच और हाउ कंप्लीट एन एक्शन इज, किस तरह से काम हो रहा है। हाउ मच और हाउ कंप्लीट एन एक्शन इज, कितनी एक्शन कितनी कंप्लीट होने आई है। दे नियरली मिस द ट्रेन, वो ट्रेन मिस करने के पास में ही थे, यानी ऑलमोस्ट ट्रेन मिस हो चुकी थी, इस तरह से। ओके। सो यहाँ पर एक्सरसाइज में देखिए हमें क्या करना है, एडवर्ब को पिक करना है एंड उसका काइंड लिखना है। प्रणव डिड हिज होमवर्क केयरफुली, सो केयरफुली क्या होगा, होमवर्क किस तरह से हुआ वो बता रहा है। किस, हाउ इज होमवर्क इज डन, तो भाई केयरफुली। सो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर। दे विल बी स्टेइंग हियर, सो हियर इंडिकेट्स अ प्लेस, सो हियर वी राइट डाउन हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस। वी विल बी लिविंग टाउन टुमारो, सो टुमारो इंडिकेट्स हियर द टाइम, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। They ran indoors as the rain started, indoors, outdoors, बराबर। तो यहाँ पर इंडोर क्या है, एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। इसी तरह से
फ्रीक्वेंसी देखेंगे, द डॉग रेयरली बाइट्स, 6 नंबर, द डॉग रेयरली बाइट्स, रेयरली फ्रीक्वेंसी बताइए, कभी कभी बाइट करता है। ओके, आई फाउंड द बुक वेरी यूजफुल, वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये। ओके, देन शी ऑफन सफर्स फ्रॉम टूथएक, ऑफन फ्रीक्वेंसी। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है। देन अब देखेंगे पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स, पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स देख लेंगे। एन एडवर्ब कैन टेक मेनी पोजिशन इन अ सेंटेंस डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पोजिशन जो है एडवर्ब की वो चेंज होती रहती है। दे कैन बी यूज इन द बिगिनिंग, मिडल एंड और द एंड ऑफ द सेंटेंस, वो स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है और सेंटेंस के एंड में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफन दे मेक मिस्टेक्स, बिगिनिंग में रखा ऑफन, ऑफन क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर दे ऑफन मेक मिस्टेक्स, मिडल बिटवीन में रखा, बराबर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में। दे मेक मिस्टेक्स ऑफन, एंड में रख दिया हमने। ओके, सो एडवर्ब जो है वो एडवर्ब बिगिनिंग में भी रखेंगे, मिडल में भी रख सकते हैं और एंड में भी रख सकते हैं, बराबर। पर हर बार हर जो एडवर्ब है एवरी टाइम हम तीनों तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, कभी कोई 2 तरीके से यूज़ होता है, कभी तीनों तरीके से यूज़ हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर मिडल में किस तरह से यूज़ करेंगे, when not important to the sentences, she quickly ran in and fetched her bag, quickly जल्दी से दौड़ कर आई और अपना बैग पकड़ लिया, और एंड में she ran quickly, बराबर, यानी हम कहीं भी सेट कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम बिगिनिंग में और एंड में, टुमारो आई एम गोइंग टू द सिनेमा, एंड में आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, मैं कल सिनेमा देखने जाने वाला हूँ, जबकि मैनर में मिडल और एंड में कर सकेंगे। अच्छा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, आउटसाइड देयर इज अ स्विंग, शी डिसाइडेड टू मूव हियर, बिगिनिंग में या एंड में। ओके, एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन, शी वॉकड अवे, बराबर, एंड में ही यूज हो सकता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम कभी भी यूज कर सकते हैं, और एडवर्ब ऑफ डिग्री सिर्फ मिडल और एंड में। ओके, सो दैट्स नॉट कंपल्सरी कि हमको पर्टिकुलर जगह पर ही एडवर्ब को यूज़ करना है, हम यूज़ कर सकते हैं बिगिनिंग में, मिडल में और एंड में। ओके, एक्सरसाइजेज दी गई है, इसके अंदर एक्सरसाइजेज में क्या है, रीराइट द सेंटेंसेज विद द एडवर्ब इन द करेक्ट पोजीशन, करेक्ट पोजीशन पे लिखना है। एरर दिया हुआ है, ही प्लेज वेल द वायोलिन, ये गलत है, ही प्लेज द वायोलिन वेल। द पीपल वेव्ड वाइडली देयर आर्म्स, अब ये वाइडली है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, बराबर, द पीपल वेव्ड देयर आर्म्स वाइडली, लास्ट में एंड में प्रॉपर रहेगा वो। समवन ब्लॉक सडनली द पाथ, ओके, ये गलत है, समवन सडनली ब्लॉक द पाथ। आई हैव सीन अ वेल नेवर, बराबर, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई हैव फ्रीक्वेंसी है, आई हैव नेवर सीन अ वेल। तो हमको, हम जैसे जैसे पढ़ेंगे हमको प्रॉपर लगेगा कि नहीं यहीं पर नहीं, यहीं पर रखना। ही गोज ओकेशनली देयर, ओकेशनली ही गोज देयर, और ही गोज देयर ओकेशनली, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं इसको। ओके, इसके बाद क्या है, हमको पर्टिकुलर जगह पर जो ब्रैकेट में जो फॉर्म दिए हैं एडवर्ब के वो रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, पेशेंट, तो पेशेंसली, बराबर। आई हैड नॉट फॉरगॉटन टू टेक माई स्वेटर, लकीली आई हैड नॉट फॉरगॉटन टू टेक माई स्वेटर। या तो इसको बिगिनिंग में रख सकते हैं या एंड में भी, आई हैड नॉट फॉरगॉटन टू टेक माई स्वेटर लकीली। ओके, एंडिंग में भी रख सकते हैं इसको। द ड्राइवर ड्रो द बस केयरफुल, सो यहाँ पर केयरफुली हो जाएगा, उसको एडवर्ब में हम चेंज करेंगे तो द केयरफुली द ड्राइवर ड्रो द बस, या तो फिर द ड्राइवर ड्रो द बस केयरफुली। ओके, सो आफ्टर दैट जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें रीराइट द सेंटेंस विद द एडवर्ब सजेस्टेड इन द ब्रैकेट्स, मेक श्योर दैट you do not change the meaning of the sentence। पर्टिकुलरली हमको एक दे दिया गया है ये ब्रैकेट में, उसको ही हमको सही जगह पे रखना है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज लीव योर बैग इन दिस प्लेस, थैंक यू,
तो यहाँ पर हियर रखना है, तो हियर कहाँ पर रखेंगे? प्लीज़ लीव योर बैग इन दिस प्लेस हियर, प्लीज़ लीव योर बैग हियर, सॉरी इन दिस प्लेस जो है, सॉरी ये जो सेंटेंसेस है उसमें पर्टिकुलर ब्रीफ वर्ड दिए हैं, उसकी जगह पे पैराग्राफ, ये जो ब्रैकेट के अंदर वर्ड दिए वो लिखने। प्लीज़ लीव योर बैग हियर, थैंक यू। इफ़ वी वॉन्ट टू मेक इट टू द शो वी मस्ट गो राइट अवे, बराबर, राइट अवे यानी कि उसका मीनिंग हो जाएगा नाउ, तो राइट अवे की जगह पे हम नाउ रख देंगे। ही मिस्ड द टारगेट टोटली, टोटली दैट मीन्स कंप्लीटली, तो वहाँ पर कंप्लीटली रख देंगे टोटली की जगह पर। आई थिंक ट्रैवलिंग बाय एयर इज़ प्रीटी एक्साइटिंग, प्रीटी की जगह पर रादर, आई थिंक ट्रैवलिंग बाय एयर इज़ रादर एक्साइटिंग। ओके, इसके बाद एडवर्ब दिए हैं, उस पे से आपको मंच मैंने जो है वो 3 सेंटेंसेस बना के दिए, उसके बाद के 4 सेंटेंसेस आपके तरीके से आपको बताने हैं। इसके बाद है जी, इसके अंदर पैराग्राफ में आपको एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ डिग्री दी गई है। पहले रीड करना, खुद से पेंसिल से अंडरलाइन करना और फिर चेक करना कि बराबर है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप पर्सनल पे मैसेज करके क्वेरी बोल सकते हैं, आई विल सॉल्व इट। ओके, अल्लाह हाफिज़।